भाई आज का मंडे नाइट रॉ रहा बहुत ही ज़्यादा बवाल, क्योंकि भाई इसमें अगर बात करें तो हम लोग सेथ रॉलिंस भाई आज कुछ अलग ही रंग में दिखे और ब्रॉन्सन रीड को उन्होंने सीधा चैलेंज कर दिया था और बड़ा पंगा हो गया इन दोनों के बीच में आज मंडे नाइट रॉ पर। और साथ ही साथ अंकल हुडी भी हमको आज देखने को मिले और डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ में आज बहुत कुछ हुआ। चलो बिना किसी देरी शुरू करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर। New Chat Wrestling। तो यार देखो, सबसे पहले मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करते हैं शुरू से। सबसे पहले हमको बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिला। सेथ रॉलिंस ने अटैक किया था ब्रॉन्सन रीड के ऊपर सूटकेस से और इसके बाद हमको सेथ रॉलिंस सीधा एंट्री करते हुए नजर आ गए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिंग में। यानी कि देखो यार, पहले सेथ रॉलिंस आए और पीछे से उनके ऊपर अटैक किया ब्रॉन्सन रीड के ऊपर, फिर भाई मार भी दिया सूटकेस से ब्रॉन्सन रीड के ऊपर से बुरी तरह से अटैक कर दिया था। और इसके बाद सीधा वो जाने लगे थे भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिंग में। यानी कि उनकी इंटरेंस चालू हो चुकी थी, तभी ब्रॉन्सन रीड को फेप करने आ चुके थे बहुत सारे वहाँ पर गार्ड बचाने। और इसके बाद सेथ रॉलिंस वहाँ से निकल दिए और सीधा चले गए डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग्स में। रिंग में जाते ही उन्होंने भाई सीधा चैलेंज कर दिया, भाई आ जा बाहर तू ब्रॉन्सन रीड, तू जल्दी आ जा बाहर, क्या कर रहा है वहाँ पर, तुझको ज़्यादा फेमस होने का शौक़ है, मैं तुझे करूँगा फेमस, तू आ जा बाहर। और ऐसा कुछ करते ही, क्योंकि बैक स्टेज हमको देखने को मिला था सेगमेंट में। और फिर सेथ रॉलिंस जब भाई इतना बोल रहे थे तभी सबको लग रहा था भाई ब्रॉन्सन रीड तो नहीं आने वाले, पर ब्रॉन्सन रीड सबको सरप्राइज करते हुए जैसे ही चैलेंज कर दिया था। सेथ रॉलिंस ने कहा था तुम आ जाओ बाहर, तुमको अगर ज़्यादा फेमस होने का शौक है, मैं तुम्हें करूँगा फेमस, तुम बिना किसी देरी के बाहर आ जाओ। तभी वहाँ पर एडम पियर्स आ गए। एडम पियर्स आते ही बोले भाई तुम उससे पंगा मत लो, क्योंकि वो ब्रॉन्सन रीड है और तुम उसके कैलिबर के रेसलर नहीं हो। और इसके साथ ही इतना बोलते सेथ रॉलिंस को के पीछे से, एडम पियर्स के पीछे से हमको देखने को मिलते हैं गार्ड को फेंकते हुए आ जाते हैं ब्रॉन्सन रीड। ब्रॉन्सन रीड ने आते ही सभी जितने सिक्योरिटी गार्ड थे उनको मारना चालू कर दिया। कम से कम 10-12 सिक्योरिटी गार्ड आ चुके थे उनको रोकने के लिए मॉन्स्टर को, पर कोई रोक नहीं पा रहा था ब्रॉन्सन रीड को। ब्रॉन्सन रीड चाहते थे सेथ रॉलिंस को मारना और सेथ रॉलिंस ने वहीं से सुसाइड डाइव लगा दी थी। गार्ड थे वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड, और इसके साथ ही अगर बात करें वहाँ पर ब्रॉन्सन रीड के ऊपर भी जाकर के सुसाइड डाइव लगाई। और इसके साथ ही अगर बात करें तो सेथ रॉलिंस के ऊपर भी बुरी तरह से अटैक किया था। और भाई सेथ रॉलिंस के ऊपर जब जैसे ही किया सेथ रॉलिंस तो वहाँ से बच निकले, नहीं तो आज सेथ रॉलिंस का तो काम वहीं पर ख़त्म हो जाता। और पर सेथ रॉलिंस भाई कुछ कम नहीं, सेथ रॉलिंस ने फिर से एक बार चैलेंज करने के लिए कहा मुझको मैच चाहिए ब्रॉन्सन रीड से। एडम पियर्स ने भाई साफ मना कर दिया था। और ऐसे में अगर बात करें तो नेक्स्ट मैच क्या देखने को मिला हमको लोगों को, तो नेक्स्ट मैच हम लोगों को जो देखने को मिला वो था कॉफी किंगस्टन वर्सेस ऑथर ऑफ पेन के बीच में। हमको न्यू डे यानी कि न्यू डे और ऑथर ऑफ पेन के बीच में हमको एक बेहतरीन सा मैच देखने को मिला, जिसमें हमको मिच दिखे, मिच के ऊपर अटैक किया आर-ट्रूथ ने। और ये मैच भाई अचानक से कॉफी किंगस्टन और जेवियर वुड ये मैच जीत चुके थे पिन करके ऑथर ऑफ पेन को और इसके बाद हमको देखने को मिलता है आर-ट्रूथ के ऊपर अटैक जो कि किया था ऑथर ऑफ पेन के मेंबर्स ने। और उसके बाद हमको देखने को मिल जाता है कुछ बड़े सरप्राइजिंग रिटर्न्स जो कि थे वाइट 6 के, जिसमें हमको देखने को मिलते हैं वाइट फैमिली के कुछ बड़े मेंबर्स और जो सामना कर रहे थे बिग यानी कि बिग मॉन्स्टर, जो कि इस रिंग में कैरन क्रॉस मौजूद थे उनके साथ थे। और इनके ऊपर अटैक कर दिया था वाइट फैमिली के इन 6 मेंबर्स ने। और बहुत ही बड़ा रिटर्न्स होते हुए आज हमको डब्ल्यूडब्ल्यूई में देख चुका है रॉ पे। और इसके साथ ही भाई बहुत ही बुरी तरह से अगर बात करें तो यहाँ पर ऑथर ऑफ पेन्स के सभी मेंबर को मारा गया है यहाँ पर। और ऑथर और पेन्स के मेंबर की बात करें तो वो जो दोनों भाई इंडियंस के हैं, इंडिया के, उनको तो भाई बहुत ही बुरी तरह से मारा गया। वहाँ पर फेंक दिया गया था उनको रोप के बाहर। और इसके साथ ही बड़े बड़े रेसलर जो हमको देखने को मिलते थे इससे पहले, जिन्होंने जितना भी डैमेज कंट्रोल था उनको नहीं कर पाए थे और बहुत सारा डैमेज फैला करके रखा था। और इसके बाद ही हमको एक पावर बम देखने को मिल जाता है सीधा ऑथर ऑफ पेन्स के मेंबर के ऊपर। और इसके साथ ही अगर बात करें तो यार कुछ ऐसा सेगमेंट हमको देखने को मिला था ये वाला रिंग में। और इसके साथ चलो बढ़ लेते हैं अगली स्टोरी की तरफ। वो स्टोरी क्या है, तो ये कुछ सरप्राइजिंग रिटर्न तो हमको देखने को मिल ही चुके थे। और इसके साथ ही अगर बात करें यार वाइट 6 आ चुके हैं इसमें यार कुछ कमाल होने वाला है अगले मंडे नाइट रॉ पर। वहीं पर हमको देखने को मिलते हैं रिंग में अंकल हुडी मिच को मारने आए थे, पर मिच को बचाने के चक्कर में भाई ये बंदा ही पकड़ जाता है। और इसके साथ ही नेक्स्ट जो मैच हमको देखने को मिलता है डैमेज कंट्रोल का मैच था लिव मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगेज के साथ। और ये मैच हुआ था बैक स्टेज बहस के कारण और ये मैच चालू हो चुका था। ये वुमेन्स डिवीजन का एक बेहतरीन मैच था जिसमें लिव मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगेज बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही थी। और इसके साथ ही अगर बात करें रकेल रॉड्रिगेज
रॉड्रिगेज की बड़ी दुश्मन रिया रिप्ली का मैच में इंटरफेयर। सभी सोच रहे थे कि रिया रिप्ली आ सकती है इस मैच में। और इसके साथ ही रकेल रॉड्रिगेज और लिम मॉर्गन की इस मैच की बात करें तो ये मैच लिम मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगेज ने जीत लिया था डैमेज कंट्रोल के ऊपर से। और इसके साथ ही अब जब मैच खत्म होने के बाद हमको थीम प्ले होता दिखा रिया रिप्ली का। तो लिम मॉर्गन की अगर बात करें, जैसे ही थीम प्ले हुआ वहाँ पर लिम मॉर्गन ने बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए और पीछे बैक देखने लगी। तो या वहाँ पर से हमको बाहर आती दिख रही थी रिया रिप्ली। रिया रिप्ली जैसे ही बाहर आ रही थी वहाँ पर रकेल रॉड्रिगेज का कुछ भाई जो वहाँ पर इम्प्रेशन कुछ खास नहीं था रिएक्शन उसकी अगर बात करें तो रकेल रॉड्रिगेज नहीं कहते आने दो इसको। और वहीं पर लिम मॉर्गन बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी और रकेल रॉड्रिगेज कह रही थी मैं देख लेती हूँ इसको। और इसके साथ ही लिम मॉर्गन भी भाई देखना चाहती थी क्या होगा अब ये। इसके बाद ही लिम मॉर्गन की एंट्री होने के बाद यहाँ पर रिया रिप्ली रिंग में आ जाती हैं। रिया रिप्ली सीधा अटैक करते रकेल रॉड्रिगेज के ऊपर। फिर रकेल रॉड्रिगेज भी अटैक रिया रिप्ली के ऊपर जो अटैक करना चाहती थी वो भाई कर नहीं पाई पूरी तरह से, क्योंकि लिम मॉर्गन की अगर बात करें तो वो एक कोने में ही पड़ी रह गई और रकेल रॉड्रिगेज भारी नहीं पड़ पाई इस बार रिया रिप्ली के ऊपर। और रिया रिप्ली ने बहुत ही बुरी तरह से रकेल रॉड्रिगेज को रिंग से बाहर कर दिया। और इसके साथ ही हमको लिम मॉर्गन के ऊपर अटैक होते हुए दिख रहा था। भाई लिम मॉर्गन भागने की कोशिश कर रही थी वहाँ से, पर रिया रिप्ली ने उनके बालों के सहारे उनको अंदर रिंग के अंदर ले लिया और भाई एक सबमिशन में डाल दिया। और इसके साथ ही सबमिशन में डालने के साथ ही लिम मॉर्गन बहुत ही बुरी तरह से फंस चुकी थी और इस सबमिशन से निकलना नामुमकिन लग रहा था उनके लिए। और ऐसा कुछ होने के बाद अगर हम लोग बात करें ये सबमिशन तो भाई पहले बहुत तगड़ा होता है, इससे नहीं निकल सकती थी लिम मॉर्गन। और ये सबमिशन की बात करें तो यार ये जो सबमिशन लग चुका था रिया रिप्ली ने जो लगाया था लिम मॉर्गन को, ये भाई ज़्यादा देर तक तो नहीं लग पाया क्योंकि वहाँ पर हमको दिख गई थी आते हुए डोमिनिक मिस्टीरियो का इंटरफेरेंस हमको एक बार फिर से देखने को मिल चुका है मंडे नाइट रॉ पर लिम मॉर्गन के मैच में। और लिम मॉर्गन को सेव करने के लिए आ चुके थे एक बार फिर से डोमिनिक मिस्टीरियो ने बचा लिया था लिम मॉर्गन को और खुद को नहीं बचा पाए थे। डोमिनिक मिस्टीरियो को रिया रिप्ली ने रिंग के अंदर ले लिया था और उनको भी उसी सबमिशन में डालने का प्रयास किया और एक बार के लिए तो सबमिशन लगा भी दिया था। और उसके साथ अगर बात करें वो लॉक में फंस चुके थे। और इसके साथ अगर देखें तो यार लॉक में फंसने के बाद वहाँ पर रकेल रॉड्रिगेज और रिया रिप्ली ने मिलकर उनको बचा लिया था। यानी कि देखा जाए तो इस बार फिर से एक बार मंडे नाइट रॉ पर डोमिनिक मिस्टीरियो ने लिम मॉर्गन को बचाया है रिया रिप्ली के हाथों से। और इसके साथ ही अगर बात करें नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये तो कुछ आज की स्टोरी कुछ ऐसे ही रही और जैसा कि पिछले मंडे नाइट रॉ पर भी हमको देखने को मिला था कि रिया रिप्ली को के साथ आ गए थे डोमिनिक मिस्टीरियो और फेप किया था उन्होंने लिम मॉर्गन को और रकेल रॉड्रिगेज को। इस बार फिर से हमको कुछ वैसा ही सीन देखने को मिला रॉ पर। और रॉ की अगर बात करें तो यार नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा मैच हुआ? वो हुआ रे मिस्टीरियो के साथ थे ड्रैगन ली वो सामना कर रहे थे क्रीड ब्रदर्स का। क्रीड ब्रदर्स में भाई अगर बात करें तो ये मैच ज़्यादा होने वाला तगड़ा क्योंकि था नहीं, क्योंकि रे मिस्टीरियो के सामने जो इतने सालों से लेजेंड है उसके सामने आप कहाँ टिक सकते हैं बाकी जो नए नए रेसलर्स जो आ रहे हैं। ऐसे अगर बात करें इस मैच की तो भाई इस मैच में एक तरफा जीत हासिल कर ली थी रे मिस्टीरियो और ड्रैगन ली ने इस मैच में बढ़त बनाते हुए इस मैच को जीत लिया था। और अब बढ़ते हैं हम लोग भाई मेन इवेंट की तरफ। डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉ का मेन इवेंट जे ऊफो का भाई टाइटल लग चुका था दांव पर और वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए था वो मैच किससे ब्रॉन्सन रीड जैसे ही खिलाड़ी जैसे कि ब्रॉन ब्रेकर पे था वो मैच। ब्रॉन ब्रेकर की अगर बात करें ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस जे ऊफो ये मैच बहुत ही तगड़ा चल रहा था। हमको फिर देखे रिंग साइड देखने को मिलते हैं जे ऊफो के साथ जे ऊफो के भाई वहाँ पर देखने को मिलते हैं और टामलोंगा भी देखने को मिलते हैं जिसमें एक पड़ जाती है किक तभी भाई बौखला जाते हैं सोलो सिको आ जाते हैं भाई अंदर तो बात करने लगते हैं। जब ही जैकब फाटू और ब्रॉन ब्रेकर भी हमको एक साथ आमने सामने देखने को मिलते हैं। सुसाइड डाइव लगा देते हैं जे ऊफो उनके ऊपर और एक स्पेयर भी देते हैं ब्रॉन ब्रेकर को, तब भी वो कुछ नहीं होता। वहाँ पर जैकब फाटू की वजह से पूरा मैच बेकार हो जाता है और जैकब फाटू भाई अटैक करते हैं जे ऊफो के ऊपर। तो यार कुछ ऐसा ही सीन रहा आज और इस तरह स्पेयर के जरिए यहाँ पर मैच ख़त्म कर दिया था ब्रॉन ब्रेकर ने। अगर यहाँ पर ब्लड लाइन का इंटरफेरेंस नहीं होता, दखलंदाजी नहीं देते तो फिर ये मैच जे ऊफो जीत जाते, पर उनकी दखलंदाजी की वजह से चैंपियन बन चुके हैं नए ब्रॉन ब्रेकर। ब्रॉन ब्रेकर ने टाइटल जीत लिया है भाई और इसके साथ ही ब्रॉन ब्रेकर को भाई अब आमना सामना अगर देखें हम लोग तो मैच एक मिलना चाहिए। ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस जैकब फाटू मैच होगा
और ये भाई चैंपियनशिप के लिए भी हो सकता है। और इसके साथ ही अगर ब्रॉन ब्रेकर को मैच मिला अब जैकब फाटू से, तो भाई आप लोग कमेंट करके बताओ कौन जीतेगा, ब्रॉन ब्रेकर जीतेगा या फिर जैकब फाटू जीत जाएगा ये मैच। टाइटल किसके पास जाने वाला है? मेरे हिसाब से तो जैकब फाटू भाई चैंपियन बनने वाले हैं बहुत ही जल्द। और इसके साथ अगर बात करें तो क्राउन जेवल में जो होने वाला था मैच तो तय कर दिया था WWE ने भाई। वहाँ पर एडम पियर्स ने एक बड़ा सरप्राइज देते हुए ये मैच की बात करें, ये मैच के बाद अगर बात करें तो हम लोग सेथ रॉलिंस का एक बड़ा मैच हमको देखने को मिलने वाला है क्राउन जेवल में ब्रॉन्फन रीड के खिलाफ। और ये मॉन्स्टर वर्सेस सेथ रॉलिंस मैच बहुत ज़्यादा बड़े होने वाला है। तो आज के मंडे नाइट रॉ में बस कुछ ऐसा हुआ मंडे नाइट रॉ पर। वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।